नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोगों की चुनाव यात्रा इस समय इटावा लोकसभा क्षेत्र में है। इटावा लोकसभा क्षेत्र के औरैया जिले में है और ये करमपुर गांव पड़ता है। करमपुर गांव में है। इटावा जो है वो सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि है और जन्मभूमि भी। यहीं के सैफई गांव के वो रहने वाले हैं और इटावा को यादव राजनीति का गढ़ भी माना जाता था। 2008 के परिसीमन से पहले ये सीट जनरल के लिए खुली हुई थी। एक समय में यहां से कांशीराम, बसपा के संस्थापक कांशीराम भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 8 के परिसीमन के बाद में ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हो गई। पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो 2014 के चुनाव में काफी बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अशोक दोहरे यहां से 4 लाख से कुछ ज्यादा मत पाकर विजयी हुए थे और दूसरे स्थान पर सपा चली गई थी, जिसके कैंडिडेट थे प्रेमदास कठेरिया। इस बार के चुनाव में अशोक दोहरे का टिकट काट दिया गया है। अशोक दोहरे इस बार कांग्रेस से टिकट ले आए हैं। भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल के रामशंकर कठेरिया को अपना उम्मीदवार बना दिया है और प्रेमदास कठेरिया के बेटे क्या नाम है उनका, प्रेमदास कठेरिया के जो बेटे हैं कमलेश कठेरिया इस बार सपा गठबंधन से उम्मीदवार हैं। तो मुख्य मुकाबला बताया तो जा रहा है सपा गठबंधन, सपा बसपा रालोद गठबंधन के कमलेश कठेरिया और भाजपा के रामशंकर कठेरिया में है। लेकिन ये भी अटकल लगाई जा रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार उसमें कुछ वोट काट सकते हैं। साथ ही साथ सपा की जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी से एक प्रत्याशी को उतार दिया है। उम्मीद है कि वो भी कुछ वोट काटेंगे। तो मुकाबला यहाँ का थोड़ा टफ हो गया है, थोड़ा ज्यादा रोचक हो गया है। इस समय हम लोग करमपुर गांव में हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। चाचा नाम बताएंगे? बाबूराम दिवाकर जी, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का। आप बताएंगे अपना नाम? गौरव जी, किसका पलड़ा भारी है? भाजपा ही है। भाजपा। आप बताएंगे? भाजपा। आपको क्या लगता है? भाजपा ही है। भाजपा। चाची किसका, कौन जीत रहे हो? मोदी है। चाहे का छबे बता दिए आपको क्या? मोदी जीत रहा। तो सभी जो रेस्पोंडेंट हैं उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब जरा थोड़ा तफसील में बात करते हैं। आपने अपना नाम बताया बाबूराम दिवाकर। तो दिवाकर बिरादरी तो एससी बिरादरी से आती है। ये कहा जाता है कि दलित का वोट जो है वो मायावती के साथ में है। तो आप लेकिन बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या आपको वजह लगती है जिनकी वजह से आपको लगता है कि दलितों को भी बीजेपी को वोट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को देखते हुए हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप इतने अच्छे हैं जी, उन क्रियाकलापों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं हो पाई। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। अच्छा, आपका नाम बताएंगे? सोनू जी, आप किस बिरादरी से? चौरसिया मतलब बैकवर्ड बिरादरी होगी ना। तो बैकवर्ड, फिर वही बात कि बैकवर्ड बिरादरी का माना जा रहा था कि वोट सपा का है, लेकिन आप भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा ही पहले देते। अच्छा, पहले भी देते रहे। तो मतलब यहाँ पर जो बैकवर्ड की राजनीति है वो यादवों के हाथ में रही, तो उसके चलते कुछ आप लोगों का दूरी बन गई सपा के साथ में है क्या? ऐसा ही है। माने यादवों की थोड़ी दबंगई ज्यादा रही, तो भाजपा में आपको लगता है कि उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी? है ही। अच्छा, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? सविता बिरादरी से, मतलब नाई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं आप भी, लेकिन बैकवर्ड बिरादरी से। लेकिन आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? वजह क्या लगती है, हमको कुछ आराम है उससे। बीजेपी में आराम है, सपा में आराम नहीं था? नहीं था। अच्छा, भाई साहब, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? दोहरे माने एक मिनट, जाटव बिरादरी से आते हैं। अच्छा, तो जाटव माना जाता है कि बसपा का कैप्टिव वोट बैंक है, मतलब पूरी तरह से बसपा के साथ है, लेकिन आप तो भाजपा की बात कर रहे हैं, क्यों? भाजपा के सभी सपोर्टर हैं इसलिए। अच्छा, और मायावती के प्रति? मायावती मान सब लोग कर रहे हैं तो इस वजह से। अच्छा, नहीं, लेकिन मायावती तो आपकी अपनी बिरादरी की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री भी नहीं। बात सही है। हाँ, पर सुना बना के भाजपा जी करे, भाजपा वही। तो आप लोग भाजपा के कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक अजीब स्थिति। और आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? हम पंडे।
पंडित, तो आप पूरी तरह से कट्टर तरीके से भाजपा के साथ हैं। हाँ हम तो हैं ही भाजपा। आप हैं ही भाजपा में। ये एक बड़ा अद्भुत समीकरण यहाँ पर बनता दिख रहा है कि अति पिछड़े जो हैं और नॉन जाटव दलित उसका एक बड़ा हिस्सा और अपर कास्ट, तो ये एक क्लासिक पैटर्न हमने देखा और भी जगहों पर कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस चुनाव में गठबंधन के बावजूद टिकी हुई है तो उस टिके होने का कारण यही एक सामाजिक समीकरण है जिसमें गैर जाटव जातियों की अधिकता है, उसके साथ साथ जो गैर यादव पिछड़े हैं उनका एक तबका है, और तीसरा अपर कास्ट का सपोर्ट। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है जो बीजेपी को गठबंधन के बावजूद टिकाए हुए, और अगर ये समीकरण आने वाले चुनाव के, आज तो तीसरा चरण चल रहा है लेकिन 4 चरण अभी बाकी हैं, उन 4 चरणों में अगर टिका रह गया तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बावजूद अच्छा परफॉर्म करेगी। यानी पिछली बार जैसा तो नहीं, लेकिन कम से कम आधे तक तो यूपी की 80 सीटों में आधे तक तो जा सकती है अगर ये समीकरण टिके रहते हैं तो। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए पंचायत टाइम्स। गुलाम दिवाकर, तो दिवाकर बिरादरी तो एससी बिरादरी से आती है। ये कहा जाता है कि दलित का वोट जो है वो मायावती के साथ में है, तो आप लेकिन बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या आपको वजह लगती है जिनकी वजह से आपको लगता है कि दलितों को भी बीजेपी को वोट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को देखते हुए हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप इतने अच्छे हैं, उन क्रियाकलापों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं हो पाई, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। अच्छा, आपका नाम बताएंगे? सोनू जी, आप किस बिरादरी से? चौरसिया मतलब बैकवर्ड बिरादरी होगी ना। तो बैकवर्ड, फिर वही बात कि बैकवर्ड बिरादरी का माना जा रहा था कि वोट सपा का है, लेकिन आप भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा ही पहले देते। अच्छा, पहले भी देते रहे। तो मतलब यहाँ पर जो बैकवर्ड की राजनीति है वो यादवों के हाथ में रही, तो उसके चलते कुछ आप लोगों का दूरी बन गई सपा के साथ में, है क्या? ऐसा ही है, माने यादवों की थोड़ी दबंगई ज्यादा रही, तो भाजपा में आपको लगता है कि उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी? है ही। अच्छा, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? सविता बिरादरी से, मतलब नाई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं आप भी, लेकिन बैकवर्ड बिरादरी से, लेकिन आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? वजह क्या लगती है, हमको कुछ आराम है उससे। बीजेपी में आराम है, सपा में आराम नहीं था? नहीं था। अच्छा, भाई साहब आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? दोहरे माने एक मिनट, जाटव बिरादरी से आते हैं। अच्छा, तो जाटव माना जाता है कि बसपा का कैप्टिव वोट बैंक है, मतलब पूरी तरह से बसपा के साथ है, लेकिन आप तो भाजपा की बात कर रहे हैं, क्यों? भाजपा के सभी सपोर्टर हैं इसलिए। अच्छा, और मायावती के प्रति? मायावती मान सब लोग कर रहे हैं तो उस वजह से। अच्छा, नहीं, लेकिन मायावती तो आपकी अपनी बिरादरी की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री भी नहीं। बात सही है, हाँ, पर सुना बना के भाजपा जीते रहे, भाजपा वही। तो आप लोग भाजपा का कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक अजीब स्थिति। और आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? हम पंडित, तो आप पूरी तरह से कट्टर तरीके से भाजपा के साथ हैं। हाँ हम तो हैं ही भाजपा। आप हैं ही भाजपा में। ये एक बड़ा अद्भुत समीकरण यहाँ पर बनता दिख रहा है कि अति पिछड़े जो हैं और नॉन जाटव दलित उसका एक बड़ा हिस्सा और अपर कास्ट, तो ये एक क्लासिक पैटर्न हमने देखा और भी जगहों पर कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस चुनाव में गठबंधन के बावजूद कैप्टिव वोट बैंक है, मतलब पूरी तरह से बसपा के साथ है, लेकिन आप तो भाजपा की बात कर रहे हैं, क्यों? भाजपा के सभी सपोर्टर हैं इसलिए। अच्छा, और मायावती के प्रति? मायावती मान सब लोग कर रहे हैं तो उस वजह से। अच्छा, नहीं, लेकिन मायावती तो आपकी अपनी बिरादरी की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री भी नहीं। बात सही है, हाँ, पर सुना बना के भाजपा जीते रहे, भाजपा वही। तो आप लोग भाजपा का कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक अजीब स्थिति। और आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? हम पंडित, तो आप पूरी तरह से कट्टर तरीके से भाजपा के साथ हैं। हाँ हम तो हैं ही भाजपा। आप हैं ही भाजपा में। ये एक बड़ा अद्भुत समीकरण यहाँ पर बनता दिख रहा है कि अति पिछड़े जो हैं और नॉन जाटव दलित उसका एक बड़ा हिस्सा और अपर कास्ट, तो ये एक क्लासिक पैटर्न हमने देखा और भी जगहों पर कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस चुनाव में गठबंधन के बावजूद
टिकी हुई है। तो उस टिके होने का कारण यही एक सामाजिक समीकरण है जिसमें गैर जाटव जातियों की अधिकता है, उसके साथ साथ जो गैर यादव पिछड़े हैं उनका एक तबका है, और तीसरा अपर कास्ट का सपोर्ट। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है जो बीजेपी को गठबंधन के बावजूद टिकाए हुए है। और अगर ये समीकरण आने वाले चुनाव के, आज तो तीसरा चरण चल रहा है लेकिन 4 चरण अभी बाकी हैं, उन 4 चरणों में अगर टिका रह गया तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बावजूद अच्छा परफॉर्म करेगी। यानी पिछली बार जैसा तो नहीं, लेकिन कम से कम आधे तक तो यूपी की 80 सीटों में आधे तक तो जा सकती है अगर ये समीकरण टिके रहते हैं तो। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।